बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाब बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आपने इस दुनिया फ़ानी में बड़े बड़े सखी और आदल हुक्मरान देखे होंगे, लेकिन आज हम जो सही और आदल हुक्मरान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इससे शायद ही आप वाकिफ़ होंगे। इस आदल हुक्मरान का नाम हातम ताई था। नाज़रीन कराम, हातम ताई का जिक्र हमें क़ब्ल अज़ इस्लाम मिलता है, जिसका पूरा नाम हातम बिन अब्दुल्ला बिन साद अल ताई था। ये एक नेक और आदिल बादशाह था। हातम ताई इस्लाम ना ला सका, लेकिन इसकी औलाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। दोस्तों, हातम ताई अरब के कबीले का सरदार था और अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर था। इस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था, जो कि हातम ताई से इसकी सखावत की वजह से हसद करता था और इसी हसद की वजह से उसका दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह की बजाय सब लोग हातम ताई के पास जाते थे। नौफल बादशाह इस बात से जलता था और फिर एक दिन बादशाह ने हातम ताई को कत्ल करने का फैसला किया और इसने अपनी फौज के साथ हातम ताई के इलाके पर हमला कर दिया। हातम ताई को इस बात का बहुत दुख हुआ कि बादशाह ने बिना किसी बात के इसके इलाके पर हमला कर दिया। हातम ताई ने यह सोचकर कि इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, उसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और हातम ताई अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छुप गया। नौफल बादशाह को जब हातम ताई ना मिला तो उसने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी हातम ताई को मेरे पास ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे माला माल कर दूंगा। लोगों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। एक बूढ़े मियाँ बीवी जो कि जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट कर शहर में लाते और बेचते थे और अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन पहाड़ों में लकड़ियाँ काटने के दौरान लकड़हारे की बीवी बोली, हम कब तक यही काम करते रहेंगे? हम हातम ताई को ढूंढते हैं और बादशाह के हवाले कर देते हैं और इस इनाम से सारी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, अपने काम में ध्यान रखो, हमें हातम ताई भला क्यों मिलेगा? हमारे नसीब में सिर्फ मेहनत मजदूरी ही लिखी है जो कि हम कर रहे हैं। इन दोनों को क्या मालूम था कि हातम ताई उनके करीब एक चट्टान के पीछे छुपा इनकी बातें सुन रहा है। हातम ताई ने सोचा कि ये गरीब बुजुर्ग मियाँ बीवी कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या वास्ता? ये ज़िंदगी मेरे भला किस काम की? अगर मैं इनके काम आ जाऊं तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या होगा? हातम ताई फौरन उस औरत और लकड़हारे के सामने आया और बोला कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ और इनाम की रकम ले लो और ज़िंदगी आराम से बसर करो। ये सारा माजरा देखकर बूढ़ा बुजुर्ग बोला कि नहीं, अगर बादशाह ने तुम्हें कत्ल कर दिया तो उसका गुनाह हमें होगा और हमें ऐसा इनाम नहीं चाहिए। अब ये बात चल ही रही थी कि इतने में चंद लोग यहाँ आ गए और हातम ताई को देखकर इनाम की लालच में पड़ गए। लोगों ने हातम ताई को पकड़ लिया और नौफल बादशाह के हवाले कर दिया। अब दरबार में तमाम लोग मौजूद थे और वो गरीब बुजुर्ग और इसकी बीवी भी इस दरबार में मौजूद थी। सारा माजरा देख रहे हैं। हातम ताई ने इस बुजुर्ग और बुजुर्ग औरत को देखा। हातम ताई ने बादशाह को बोला, बादशाह सलामत, मुझे इन लोगों ने नहीं पकड़ा, बल्कि वो बुजुर्ग ने और इसकी बीवी ने पकड़ा है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इनाम की लालच में आ गए हैं। बादशाह ने उस बुजुर्ग और उसकी बीवी को पास बुलाया और पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने एक बुजुर्ग ने सारा वाकया सुना दिया। माजरा सुनने के बाद नौफल बादशाह कुछ देर खामोश रहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आवाज़ बुलंद बोला, खुदा की कसम, आज मैं जिस मर्द कलंदर से मिल रहा हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा शख्स कभी नहीं देखा और मैं ये कहता हूँ कि कोई शख्स हातम ताई नहीं बन सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। मेरे लिए बड़े शर्फ की बात होगी अगर हातम ताई मुझे अपने दोस्तों में शुमार कर ले। ये बात बोलकर नौफल बादशाह हातम ताई को रहा कर देता है और उस बुजुर्ग औरत को खजानों से भरे संदूक उनकी ईमानदारी के एवज उनको तोहफतन पेश करता है और इस झूठे गुरोह को इसके किए की सज़ा देता है, जो कि हातम ताई को पकड़कर इनाम की लालच में पड़ गए।
اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔